और पर्यावरण, इन दोनों का संबंध सबसे पुराना है। मनुष्य को इस पर्यावरण से सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती है। प्रकृति यह मानवीय जीवन को मिली हुई एक प्राकृतिक देन है। इसके कारण इस धरती पर मनुष्य और सभी सजीव सृष्टि यानी पशु पक्षी जानवर इत्यादि निवास करते हैं। मनुष्य को इस प्रकृति के द्वारा जंगल पहाड़ पर्वत नदी यह सभी चीज़ें उपहार के रूप में मिली हुई है। इन सभी के बिना कोई भी मनुष्य या वन्य जीव अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता है। इस पर्यावरण में अन्य प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। पशु पक्षी पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। वन ही उनका घर होता है। इस वनों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं, जिनका आकार रंग रूप उनकी जीवन शैली और उनका रहन सहन अलग अलग होता है। वन्य जीव वातावरण की सुंदरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए इन वनों की कटाई करने लगा है। वनों से मनुष्य को विविध प्रकार के साधन संपत्ति मिलती है एवं उनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन में करता है। मनुष्य उन वनों को नष्ट करके वन्य जीव का घर उजाड़ते हैं। कई लोग प्राणियों की तो हत्या भी करते हैं। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। हमारे इस पृथ्वी पर ऋतु चक्र पर भी इसका परिणाम होने लगा है। धरती पर अन्य प्रकार की आपदाएं भी आने लगी है। इसके कारण मनुष्य से लेकर पूरे वन्य जीवों को भी बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। इसके कारण वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट होने लगी है। इस सभी वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना होगा। वन्य जीवों को प्रजाति नष्ट करने होने लगी है, इसलिए वन्यजीव अधिनियम 1972 में वन्यजीव संरक्षण का कानून बनाया गया था। आज पूरे देश में वन्य जीवों का रक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और अन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इसके द्वारा हर एक पशु पक्षी प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। आज देश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान देश के सभी भागों में स्थापित किए गए हैं। मनुष्य को वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। वनों को यानी मानव को वन्य जीव की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ साथ मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। मनुष्य को वन्य जीवों को बचाकर रखना चाहिए, तो उससे अन्य प्रकार के प्रदूषण और जंगल की कटाई पर रोक लगाना होगा।